अब सुने, एग्जाम, क्या ये क्वेश्चन को देख के आपको ये पता चल रहा है कि ये एक केस स्टडी है? चलिए, जाहिर है चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन उसी का होगा चैप्टर 1। तो मुझे ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कभी केस स्टडी आए आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़ना है। जब भी केस स्टडी आएगी सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़ना है। रिक्वायरमेंट से आपको अंदाजा हो जाता है कि उसने पूछा क्या चीज है। रिक्वायरमेंट से एक तो हमें चैप्टर का भी अंदाजा हो जाता है किस चैप्टर का है, और दूसरा उस चैप्टर में क्या चीज पूछ रहा है। जब रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका माइंड असल में प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, रिक्वायरमेंट आपके माइंड को पता क्या है, आपका माइंड, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आपका माइंड उस रिक्वायरमेंट को सामने रख के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अलग-अलग कर रहा होगा, रिक्वायरमेंट को सामने रख के। अगर आप पहले रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे, सीधा तरतीब से जैसे वो क्वेश्चन है वैसे पढ़ना शुरू कर देंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन तो आपके सामने आ रही है, लेकिन आपको नहीं पता रिक्वायरमेंट के लिहाज से कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इररेलिवेंट है। इसलिए जब कभी केस स्टडी सामने आए, सबसे पहले हमने क्या करना है? रिक्वायरमेंट को पढ़ना। रिक्वायरमेंट से हमारे वो दो डिसीजन हो गए, एक तो ये पता चल जाता है हमें कि केस स्टडी है कि रटे वाला क्वेश्चन, और दूसरा हमें चैप्टर का पता चल जाता है। थोड़ी सी आगे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो केस स्टडी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये केस स्टडी। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि किस चैप्टर में से उसने क्वेश्चन पूछा है। तो रिक्वायरमेंट में कह रहा है एक्सप्लेन विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट पार्टनरशिप शुड हैव एन ऑडिट एंड विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट एन ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है बताओ कि इस केस में, इस इंफॉर्मेशन में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए इस क्लाइंट का, और कौन से फैक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए इस क्लाइंट का। अच्छा मुझे बताइए, मुझे एक ही लाइन में लिख दें, जैसे जैसे फैक्टर्स आए लिख देना चाहिए, इस फैक्टर की वजह से ऑडिट होना चाहिए, इसकी वजह से नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से होना चाहिए, इसकी वजह से नहीं होना चाहिए। या कि रिक्वायरमेंट को सामने रख के मुझे पता उसने दो तरह की इंफॉर्मेशन मांगी है, मैं पहले हेडिंग दूं वो फैक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए, फिर हेडिंग दूं वो फैक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेकंड, उसे क्लियरली डिफरेंशिएट करना है, ये वाले मिक्स खिचड़ी नहीं पकाने। अलहदा जो फैक्टर्स सजेस्ट करते हैं ऑडिट होना चाहिए वो अलहदा हेडिंग दे के लिखने हैं, और जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए वो अलहदा हेडिंग दे के लिखना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में वो हमें किसी फैमिली ओन्ड बिजनेस की बात कर रहा है, कहता है कि वो 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें से एक जो है वो घर बैठा हुआ है, बाकी बिजनेस चला रहे हैं, और बिजनेस में उन्होंने अभी तक तो लोन नहीं लिया, लेकिन आइंदा अब उन्हें चूंकि ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि बैंक से लोन लें। किस तरह की इंफॉर्मेशन है समरी जी? अब बताइए, आप बताइए मेरे भाई, आपके ख्याल में इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है कि पार्टनरशिप इसको ऑडिट करवाना चाहिए? नहीं मेरे भाई आप नहीं बता सकते जी, आप बताइए। अच्छा अब पढ़ना शुरू किया है मेरे भाई ने, तो बताइए कौन सी ऐसी रीजन है? हाँ बता दे बता दे, क्या आइडेंटिफाई किया, पता चले सही आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। क्या रीजन आपने लिखी है? हाँ बिल्कुल, अगर बैंक से बारो करना चाहती है तो फिर इसे ऑडिट करवाना होगा, क्योंकि बैंक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा, वो तो कहेगा ऑडिट करवा के मुझे लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बगैर लोन थोड़ा ही देगा। शाबाश जी, और बताइए, और कोई रीजन आपको नजर आई क्वेश्चन में जिसकी वजह से लगे कि ऑडिट होना चाहिए? अगर पार्टनर्स चाहें, नहीं इसमें कोई 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 ऐसी रीजन जिसे लग रहा हो, और कोई रीजन? देखिए एक पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर, आपने पढ़ा होगा लॉ में स्लीपिंग पार्टनर, जो कि बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, उसे लगेगा कि यार मैं तो घर में बैठा हूं, बिजनेस में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट हो लेकिन मुझे आगे ये शो करवा देते हैं कि लॉस है। तो उसकी तसल्ली के लिए क्या जरूरी है कि नहीं कि ऑडिट करवाया जाए? अब ऑडिट कराएंगे उसकी तसल्ली हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स उसने हमें बताए जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए। अच्छा मेरा ये ख्याल है कि मैंने जितने भी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट पढ़े हैं वो सारे छाप दूं, वो सारे ही बता रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए?
इसलिए कि केस स्टडी है। केस स्टडी का असूल होता है, याद रखें, केस स्टडी अटेम्प्ट करने का एक तो मैंने आपको बताया ना रिक्वायरमेंट पढ़नी है और चैप्टर का अंदाजा लगाना है, ये तो हर एक के लिए रूल है ना। एक दूसरा असूल है सिर्फ केस स्टडी के लिए कि केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना। केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जा, अगर आप गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर जाएंगे तो वो केस स्टडी नहीं, वो रटे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, केस स्टडी का असूल क्या है, जितनी उसने इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर। क्या मुझे इसमें इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस वाला पॉइंट ऐड करना चाहिए कि अगर ये ऑडिट करवाएंगे तो इन्हें वीकनेस इंटरनल कंट्रोल पता चल जाएंगे? नहीं, उसने क्वेश्चन में कहीं इंटरनल कंट्रोल का जिक्र ही नहीं किया, मुझे वो डिस्कस नहीं करना। बैंक लोन का किया वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो केस स्टडी का दूसरा, ये लिख लें इसको कि केस स्टडी का असूल, पहला असूल एग्जाम का लिखें कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगाना है केस स्टडी है कि रटे वाला क्वेश्चन है, और दूसरा किस चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा असूल लिखें कि केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए गिवन इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना, वरना वो केस स्टडी नहीं, वो रटे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन दी है उसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना। नेक्स्ट, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जी, आप बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सजेस्ट करता है कि ऑडिट की जरूरत नहीं है? ओनर जो है अगर वो खुद लोन लेते हैं, अगर वो बैंक से लोन नहीं लेते तो फिर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और कौन सा फैक्टर है जी? शाबाश, पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय लॉ स्टैट्यूटरी, इसलिए ऑडिट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, और एक तीसरा फैक्टर भी है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ आ जाएगा शायद आपको, कि पार्टनर जो ओनर्स हैं सारे के सारे खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो वो एक जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, बेस्ट व्यू और ट्रू एंड फेयर व्यू वाला, वो राइज नहीं होगा। ओनर्स अब अपने आप के साथ खुद थोड़ी फ्रॉड करेंगे, वो तो जब किसी दूसरे को रखते थे तब रिस्क होता था कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बेच सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। 4 मार्क्स है, मेरा ख्याल है उसने 2 रीजंस जो है वो इस सजेशन की होंगी कि ऑडिट करवाना चाहिए, और 2 इन फैक्टर्स की होंगी कि ऑडिट नहीं करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर जी भाई? नहीं, 4th ब्रांच के लिए ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, वो तो अभी ओपन हुई ही नहीं है ना। ठीक है, वो तो अभी फ्यूचर में होगी।